हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड्स, आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड, आज हमारी जो वीडियो है वही छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस हैं। ठीक है, इन सेंटेंसेस में टेंस इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसमें ज़माने का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको यूज़ ऑफ इज़ आर एम बताया गया है कि इज़ आर एम को कैसे हमने यूज़ करना है। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ आपको, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी कोई सा भी एक नाम हो तो उसके साथ हमने यूज़ करना है इज़। ठीक है, आई के साथ हमने यूज़ करना है एम। यू, दे, वी और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यानी अली एंड सना, यानी एक से ज़्यादा कोई भी नाम हो या कोई भी सब्जेक्ट्स हों तो उनके साथ आपने आर लगाना है। ठीक है, आर। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये छोटे छोटे जुमले भी आपको बनाने आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले वो एक लड़का है तो क्या होगा? ही इज़ आ बॉय। ही इज़ आ बॉय। अब इसको थोड़ा सा मैंने लॉन्ग कर दिया, वो एक मोटा लड़का है तो क्या हो जाएगा? ही इज़ आ फैट बॉय। ही इज़ आ फैट बॉय। हमने क्या करना है? ही इज़ अ बॉय वैसे ही है, अब इसमें इजाफा हो गया मोटा लड़का, तो मोटे की इंग्लिश फैट है तो हम बॉय के साथ लगा देंगे। ही इज़ अ फैट बॉय। ठीक है, वो निकम्मा लड़का है। ही इज़ एन आइडल बॉय। ही इज़ एन आइडल बॉय। अब यहाँ पे देखिए, फैट बॉय मोटा लड़का, आइडल बॉय निकम्मा लड़का। अब यहाँ पे मैंने ए का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पे फैट जो है वो एफ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये किसी वोवल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए हम ए लगाएंगे। और यहाँ पे आइडल जो है ये आई से स्टार्ट हो रहा है और आई क्या है? वोवल लेटर है, और जब वोवल लेटर से कोई वर्ड शुरू हो तो उससे पहले हम एन लगाएंगे। ठीक है, ही इज़ एन आइडल बॉय। ये एक घड़ी है। दिस इज़ आ वॉच। दिस इज़ आ वॉच। ये एक सस्ती घड़ी है। दिस इज़ आ चीप वॉच। दिस इज़ आ चीप वॉच। चीप कहते हैं सस्ती। ठीक है, और एक्सपेंसिव होता है महंगी। ठीक है, चीप सस्ती। दिस इज़ आ चीप वॉच। ये एक सस्ती घड़ी है। मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम आ डॉक्टर। आई एम आ डॉक्टर। हम 3 दोस्त हैं। वी आर 3 friends. We are 3 friends. वो मेरी मंगेतर है। She is my fiancée. She is my fiancée. तुम फजूल खर्च हो। You are extravagant. You are extravagant. एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, यू आर एक्स्ट्रावेगेंट। आप प्यासे हैं। यू आर थर्स्टी। यू आर थर्स्टी। नेक्स्ट है, उमर मेरा मुखलिस दोस्त है। उमर इज़ माई सिंसियर फ्रेंड। उमर इज़ माई सिंसियर फ्रेंड। आज बहुत गर्मी है। इट इज़
very hot today. It is very hot today. अफसोस है कि आप देर से आए. Sorry, you are a bit late. Sorry, you are a bit late. Sorry, you are a bit late. वो बिल्कुल शरीफ आदमी है. He is every inch a gentleman. He is every inch a gentleman. वो बदचलन है. बदचलन यानी किरदार का बुरा है. ठीक है, तो क्या होगा? He is a bad character. He is a bad character. आज कड़ाके की सर्दी है. It is biting cold today. It is biting cold today. It's biting cold today. ठीक है, ये it is की शॉर्ट फॉर्म क्या है? It's biting cold today. वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं. They are your relatives. They are your relatives. ये उसकी समझ से बाहर है. This is beyond. Beyond बाहर, परे. This is beyond his understanding. This is beyond his understanding. This is beyond his understanding. ये मेरा शौक है. It is my hobby. It is my hobby. हॉबी कहते हैं शौक, मशगला. ठीक है, It is my hobby. जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये छोटे छोटे सेंटेंसेस थे. कल मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कुछ सेंटेंसेस करवाए थे, नेगेटिव सेंटेंसेस भी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी, और WH वर्ड्स के साथ भी इंटेरोगेटिव्स बनाने सिखाए थे. आज ये मैंने छोटे छोटे जुमले लिए हैं जिनमें टेंस मौजूद नहीं है. टेंस होता है ज़माना. ठीक है, इनमें आप देख रहे हैं इनमें ज़माना मौजूद नहीं है. ठीक है, उमर मेरा मुखलिस दोस्त है, वो बदचलन है, वो शरीफ आदमी है, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं. इनमें ज़माने की बात नहीं की गई. ठीक है, अब यहाँ पे देखें जहाँ पे इज़, आर, इज़, ये आपने इनको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? इसके फ़ौरन बाद नॉट लगा देना है. ठीक है, तो क्या होगा? उमर इज़ नॉट माई सिंसियर फ्रेंड. उमर मेरा मुखलिस दोस्त नहीं है. उमर इज़ नॉट माई सिंसियर फ्रेंड. ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे? इज़ को उठा के तो इसको बाहर ले आएंगे. तो क्या हो जाएगा? इज़ उमर माई सिंसियर फ्रेंड. तो आपने क्या करना है? जब इंटेरोगेटिव बनाना है तो एंड पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है. ठीक है, तो क्या होगा? इज़ उमर माई सिंसियर फ्रेंड, कि क्या उमर मेरा मुखलिस दोस्त है. ठीक है, अगर आपने WH वाला सेंटेंस बनाना है तो आप क्या करोगे? इज़ उमर माई सिंसियर फ्रेंड ऑलरेडी इंटेरोगेटिव में है. ठीक है, उसके शुरू में आप WH वर्ड लगा दो. वाई इज़ उमर माई सिंसियर फ्रेंड, कि उमर क्यों मेरा मुखलिस दोस्त है. अब यहाँ पे एक और एग्जांपल, ही इज़ अ बैड करैक्टर, वो एक बदचलन है. ठीक है, यानी वो बुरे किरदार वाला है. तो क्या होगा इसका इंटेरोगेटिव? इज़ ही अ बैड करैक्टर. तो अगर इसको मैं WH वाला इंटेरोगेटिव बनाऊं तो कैसे कहूँगी? वाई इज़ ही अ बैड करैक्टर. ठीक है, दे आर योर रिलेटिव्स, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं. दे आर नॉट योर रिलेटिव्स, वो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं हैं. आर दे योर रिलेटिव्स, क्या वो तुम्हारे रिलेटिव्स हैं. ठीक है, क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं. वाई आर दे
योर रिलेटिव्स, वो क्यों तुम्हारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, ये अगर जिनको आते हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है। ठीक है, ये मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जिनको नहीं आता उनकी प्रैक्टिस हो और उनको नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स और WH वर्ड्स वाले इंटेरोगेटिव्स उनको बनाने आ जाएं। ठीक है, ये इसलिए मैं ये प्रैक्टिस करवा रही हूँ और ये छोटे जुमलों के ज़रिए आपको बताना चाह रही हूँ कि इनके नेगेटिव्स कैसे बनेंगे, इनके इंटेरोगेटिव्स कैसे बनेंगे। ठीक है, अब ये छोटे छोटे जुमले हैं, इनको अपनी नोटबुक पे आप खुद नेगेटिव भी बनाओ और इनको इंटेरोगेटिव्स भी बनाओ। ठीक है, और फिर उनको स्पीक करो। इस तरह आपकी प्रैक्टिस होगी और आप जो हो इजीली बोल भी पाओगे और समझ भी पाओगे। ठीक है जी फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा। ठीक है जी फ्रेंड, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।